राखण करते मायाताई, मायाताई धाव पावलो करीन येऊला धरण्यावरी, मायाताई धाव पावलो करीन बोलवा धरण्यावरी। आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से आज जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं और बहुत सारी मांगों को लेकर बैठी हुई हैं। फिर चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे ग्रेजुएटी की बात हो या फिर किसी भी चीज की बात हो, उन सारी चीजों को लेकर यहाँ पर बैठी हुई है और लगातार सरकार से ये निवेदन कर रही है कि हमारी जो तनख्वाह है वो 18,000 से 26,000 किया जाए, इनके बीच में किया जाए, जिससे जो हमारी स्थिति है वो ठीक हो जाए और काम करने में कभी भी हम मनमुटाव से काम ना करें, काम पूरी तरीके से करें। ऐसे में हमारे साथ रामकृष्ण राय से बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि समस्याएं जो है बहुत ज्यादा हैं और महाराष्ट्र से चलकर वो यहाँ तक आई, कुछ उम्मीदें लेकर आई हैं, तो क्या उनकी उम्मीदें जो है वो पूरी तरीके से सच हो पाएंगी या जो संघर्ष है इनका, क्योंकि महिलाएं जो है ये पिछले 40 से 45 साल से काम कर रही है और तब से काम कर रही है जब 100 रुपए इनको मिलता था, बहुत बेसिक सी आय इनको मिलती थी। तो इनका जो कहना है कि सरकार से हमारी निवेदन है, सरकार जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, सरकार जो शाइन इन इंडिया की बात कर रहे हैं, जो बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, उन सबसे विनम्र निवेदन है कि उनको उनका जो भविष्य बनाता है उस पर ध्यान दें, हम उनका भविष्य बनाते हैं। बातचीत करेंगे सर महिलाएं जो आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई हैं, तो क्या इनकी जो उम्मीद है वहां से आई हुई महाराष्ट्र से चलकर यहाँ तक, ये उम्मीद इनको सच कर पाएंगी? ये तो उम्मीद लेके ही यहाँ आए हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्लोगन बनी है, मोदी है तो मुमकिन है, हाँ। लेकिन आंगनवाड़ी के बारे में वो पूरा दुर्लक्षित आंगनवाड़ी कर्मचारी को कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे जो बोला जाता है, तो आंगनवाड़ी के बारे में वो सच कुछ भी नहीं है। उनको जो मानदेय दिया जाता है पूरे देश में वो अत्यंत कम दिया जाता है, उनको मिनिमम वेजेस से भी कम दिया जाता है, और वो मानदेय जो उनको मिलता है उन मानदेय में उनका घर चलाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं महाराष्ट्र से और केंद्र सरकार से उम्मीद रखते हुए आए हैं कि केंद्र सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों का कुछ तो भी निकाल यहाँ देंगे, हल निकालेंगे, वो हिसाब से हम लोग यहाँ आए। अच्छा सर, क्या समस्याएं आती हैं और अभी इनको कितना मानदेय मिल रहा है? केंद्र सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 4,500 रुपए मानधन दिया जाता है, और हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से दिया है, वो अलग है। लेकिन पूरे देश में जो 24 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स है, उनको केंद्र सरकार के माध्यम से 4,500 ही वेतन दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है, वेतन दिया जाता नहीं है। हमारी ये प्रमुख मांग है कि इनको वेतन देना चाहिए, वो भी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको वेतन देना चाहिए। अच्छा, क्या अंतर आप समझ पा रहे हैं वेतन और मानदेय में? वेतन और मानदेय में जो अंतर है कि मानदेय ये बहुत ही कम है। ये काम जो अत्यंत महत्वपूर्ण काम करती है, न्यूट्रिशन का काम करती है, लैक्टिंग मदर का काम करती है, जो 0 से लेके 6 आयु तक जो लड़के उनके पूरी तरह से वो लोग चिंता करते हैं, उनको सब न्यूट्रिशन देना, उनका टीकाकरण करना, ये सब काम करती है। वो हिसाब से उनको जो दिया जाना चाहिए उनके काम के बदले में उनको मिलता नहीं है। और हमारी जो मांग है, यही मांग है कि इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत कम से कम मिनिमम वेजेस तो देना चाहिए। हाँ। अच्छा, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बताया कि हमारा घर खर्च नहीं चल पा रहा है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिन्होंने बताया कि कुछ विधवा महिलाएं हैं, वो कह रही है कि हमको पेंशन चाहिए क्योंकि उसके बाद हमको कोई देखने वाला नहीं। और केंद्र सरकार ने अभी जो आंगनवाड़ी कम से कम 45 साल से अपने देश में चल रही है, वो जो उनको रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 ईयर्स है। ये महिला आंगनवाड़ी में काम करने वाली पूरी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा महिला ये विडो वुमेन्स है, जिनका घटस्फोट हुआ है, जिनका वो एकल रहती है, ये प्रमाण आंगनवाड़ी में ज़्यादा है। तो जब ये काम करती है तो उनका संसार चलता है। ये जब रिटायर होगी तो उनका उदर निर्वाह जो होता है, अपना भविष्य की चिंता उनको पड़ी है, इसलिए उनको रिटायर होने के बाद उनको पेंशन हर माह देनी चाहिए, ये भी हमारी मांग। अच्छा, एक और सवाल, कुछ महिलाओं से हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि कोई एक महिला की डेथ हो गई, उसके बाद उसको कुछ राशि दी गई, तो क्या सरकार जो है वो ये सोच रही है कि भाई जो महिलाएं हैं
उनको हम तब तक मानदेय नहीं देंगे, उसके बाद जब उनकी डेथ हो जा रही है तो उनको बहुत ज्यादा राशि दे दी जा रही है। वैसा तो कोई अभी तो ऐसा डेथ होने के बाद, आंगनवाड़ी कर्मचारी की डेथ होने के बाद क्या पैसा मिला, ऐसी तो हम लोगों ने एक ही केस हमने देखा नहीं है। ऐसा तो कोई किधर भी नहीं है। पैसा डेथ होने के बाद पैसा दिया जाता नहीं है, ऐसे पूरे देश में दिया जाता क्या कोर्ट की तरफ से भी लड़ाई लड़ी गई, आप लोगों ने लड़ाई लड़ी? है। एक आंगनवाड़ी से जो वर्कर्स है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक केस दरवाजा उनका खटखटाया। खटकाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देनी चाहिए, ये बात कही है। उनको उनके काम की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को लेकर उनका जो मानदेय वो कम से कम उनको चतुर्थ श्रेणी का मानदेय, चतुर्थ श्रेणी तक उनको वेतन श्रेणी देनी चाहिए, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो अपना जजमेंट दिया है उसमें बताई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कुछ अभी नहीं हुआ? सारी चीजें एज इट इज पड़ी हुई है अभी भी पेंडिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही केंद्र सरकार मान नहीं रही। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट नहीं मान रही। तो मतलब कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट तो देश का सर्वोच्च कोर्ट है, तो क्या उसका भी जजमेंट अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर कैसे? नहीं मान रही, क्योंकि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी देनी चाहिए, उनको क्लास 4 का पेमेंट देना चाहिए। ये निकाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गवर्नमेंट कर नहीं रही। अच्छा, 24 में चुनाव आ रहा है, तो ये जो महिलाएं हैं बेसिकली आंगनबाड़ी की, ये क्या सरकार के साथ रहेंगी या? इन आंगनवाड़ी कर्मचारियों की जो मांगों का विचार वो शासन ने, केंद्र सरकार ने नहीं किया, तो शायद ये इनके साथ नहीं रहेगी। नहीं रहे तथा पलट गई। बिल्कुल। ये जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र से चलकर आज यहाँ पर आई हुई हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार जो है वो हमारी बातों को नहीं सुनी और उतनी दूर से चलकर हमको यहाँ पर आना पड़ा है, अपनी मांगों को सरकार को बताना पड़ा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की अगर माने तो 1 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि इसको भी सरकार जो है पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रही है, मतलब ध्यान नहीं दे रही है, इग्नोर कर रही है। तो वही जो महिलाएं हैं इनको 4000 से 5000 मिलता है, मतलब अगर आप थर्ड क्लास की भी बात ना करें, चतुर्थ श्रेणी की अगर बात करें तो उसका भी इनको जो है वेतन नहीं मिला, उसको लेकर बड़ी समस्याएं आ रही हैं। ये महिलाएं हैं, ये अपने घर पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो विडोज हैं, वो कैसे कैसे अपना घर खर्च चलाएं, कैसे जो है अपनी समस्याओं को सुलझाएं। उन सारी समस्याओं को देखकर, चूंकि वो घर पर अकेली रहती हैं, बहुत ज्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि सर्वोच्च कोर्ट की तरफ से जब कह दिया गया है कि इनको चतुर्थ श्रेणी में रखा जाए और इनको जो है वेतन दिया जाए, उसके बाद भी सरकार पूरी तरीके से उसको दरकिनारे कर दे रही है उनके ऑर्डर को, और एक तरीके से वो अपनी मनमानी चला रही है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिन्होंने हमसे ये भी कहा कि सरकार बस कहने के लिए सरकार है, बस कहने के लिए है कि मोदी है तो मुमकिन है। 24 में चुनाव है, ज्यादा दिन चुनाव बचा नहीं है, हम बता देंगे कि मोदी है कि मुमकिन है। अगर आंगनबाड़ी की महिलाओं को ध्यान में नहीं रखा गया, उनकी मांगों को ध्यान में नहीं रखा गया, तो जो महिलाएं हैं ये सरकार को वोट नहीं करेंगी पूरी तरीके से। जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर नेग्लेक्ट किया है, ये उनको नेग्लेक्ट करेंगे और तख्ता पलटने का काम जो है वो महिलाएं करेंगी।